ठीक है बच्चों, तो हमारा लास्ट तक कहाँ तक हो गया था? हम डीसी पांडे सॉल्व कर रहे थे। हम क्वेश्चन नंबर बात कर रहे हैं 117। ओके, 116 तक हो गया है। डीसी पांडे हम बात कर रहे हैं किस बुक की? ये डीसी पांडे की बुक आती है फॉर नीट। कहने को ये नीट की है बट ये मेंस भी पूरा कवर कर लेती है। ठीक है, तो हम लोग बात करने जा रहे हैं 117। ध्यान दीजिएगा, 117। ओके, डीसी पांडे की बुक की बात हो रही है 117। अब देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले समझने की जरूर कोशिश करिएगा। हर एक क्वेश्चन जो भी डीसी पांडे सामने लिखा हुआ है उनके क्वेश्चन को पहले समझा करिए कि वो क्या कह रहे हैं। बहुत अच्छी बुक लिखी उन्होंने, बहुत अच्छी बुक। ठीक है, हमारा ध्यान है कि भाई हम टाइप्स जो है उस पर ज़्यादा ध्यान दें। ठीक है, और उन्होंने उसी को फोकस ही किया है। देखिए, दो ब्लॉक हैं, एक ए और बी। इस ए वाले पर एक मैन खड़ा है। याद रखिएगा, मैन और ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन है ताकि ये मैन इस ए ब्लॉक पर स्लाइड ना होने पाए, बिल्कुल उस पर जमा हुआ है वो। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा। इसने क्या किया है, एक रस्सी है, ऐसे रस्सी पास हो रही है। इस मैन ने, एक मैन है, ध्यान दीजिएगा, ये मैन क्या कर रहा है जो कि ए ब्लॉक पे खड़ा है। मैन और ब्लॉक ए के बीच में क्या है, आपका फ्रिक्शन अवेलेबल है ताकि वो क्या हो जाए, स्लाइड ना होने पाए, वो जमा होगा उसके ऊपर। ठीक है, बट ए और ग्राउंड के बीच में, बी और ग्राउंड के बीच में किसी प्रकार का कोई फ्रिक्शन नहीं है। और यहाँ पर एक रोप है, रस्सी है, जो कि एक मासलेस रस्सी है। से जो है मैन जो है इस ब्लॉक बी को पुल कर रहा है, खींच रहा है। ठीक, तो क्वेश्चन में रीड करता हूँ, आप समझने की कोशिश करिएगा। कह रहे हैं फिगर शोज अ बॉय ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म कैपिटल ए ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस होल्डिंग अ रोप अटैच्ड टू बॉक्स बी। बॉय पुल्स द रोप विथ अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ 50 न्यूटन, माफी चाहूंगा। ये जो है इस रोप पे एक फोर्स लगा रहा है, कितने का? 50 न्यूटन का। यहां लिख रहा हूं मैं बेटा, 50 न्यूटन का एक फोर्स लगा रहा है, कांस्टेंट फोर्स है ना। द कंबाइंड मास ऑफ द प्लेटफॉर्म ए एंड बॉय इज 250। इस पूरे का, बॉय का इस ए के साथ जो मास है वो 250 है। ध्यान रखिएगा, ये एम ए मास ऑफ ए नहीं, मास ऑफ ए प्लस मैन का मिलाकर कितना बच्चा? ये 250 kg का है। ओके, आई कह रहे हैं जो ब्लॉक बी है उसका जो मास है बेटो, वो जो मास बी है वो है 500 क्या है, kg है। आगे देखिएगा, कह रहे हैं द वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी आफ्टर 5 सेकेंड द बॉय ऑन ए बिगिंस टू पुल द रोप। कह रहे हैं ए का बी की रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है, ठीक है, ए का बी की रेस्पेक्ट वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड क्या होगा? 5 सेकेंड के बाद सीधी सी बात है, ये जब ऐसे खड़ा है उसको पकड़ के क्या कर रहा है, इसे खींच रहा है। स्वाभाविक सी बात है, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन तो है नहीं, यहाँ भी कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो क्या हो रहा होगा, ब्लॉक बी इस तरफ आ रहा होगा और मैन भी क्या हो रहा होगा, ब्लॉक के साथ क्या हो रहा होगा, ए ब्लॉक के साथ स्लाइड हो रहा होगा। तो दोनों एक दूसरे की ओर ऐसे आ रहे होंगे। एग्री? ठीक है, तो आप समझिए, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए, बड़ा सिंपल तरीका है। देखिए, अगर आप देखें ध्यान से, यहाँ पर देखिए, ये जो ए है, ये जो मैन बैठा है, इस पे एक फोर्स लग रहा है F, जो कि यहाँ से लग रहा है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से F फोर्स लग रहा है। क्लियर है क्या? और ये जो है उन्होंने दिया है कि 50 न्यूटन का लग रहा है और इस पूरे सिस्टम का मास कितना है, 250 kg है। तो स्वाभाविक सी बात है कि पूरा कहाँ होगा, इस तरफ मूव कर रहा होगा। कितने एक्सेलरेशन से? ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होगा। बोलो क्लियर है बेटो? अब देखिए, तो यहाँ पर ए क्या होगा, F इक्वल टू एम ए लगा दीजिए। तो m के नाम पर 50 और a के नाम पर 250 एंड दैट इज योर 1 बाई आई थिंक 5 आ रहा है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बताइए, सेम ही फोर्स, यही जो फोर्स है वो किसको, बी को भी लग रहा होगा। भाई जब ऐसे खींच रहे हैं कांस्टेंट से, तो जो इससे भाई ये 50 न्यूटन का लगा रहा है, तो वही 50 उस पर भी ट्रांसफर, 80 से ट्रांसफर हो रहा होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये बी है, बी का जो मास है वो दिया है 500 kg और इसके ऊपर भी जो फोर्स लग रहा है वो 50 न्यूटन का। तो स्वाभाविक सी बात है कि ये इस तरफ मूव कर रहा होगा किसी पर्टिकुलर एक्सलेशन से। तो हम चेक कर लेते हैं कि वो जो एक्सलेशन है वो कितने का होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से वो 50 बाई क्या आ जाएगा, 500, दैट इज और 1/10। एग्री? 1/10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इससे क्लियर हो गया कि भाई जो एक्सलरेशन है ए और बी का कितना है। तो आपके पूछा क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी की बात कर रहा है। तो पहले क्या करिए, ऐसे करिए कि रिलेटिव, ध्यान दीजिएगा, रिलेटिव एक्सलरेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी निकाल लीजिए। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा, ए बी कितना हो जाएगा बच्चा, ए माइनस ए बी
इस वाले को अपन प्लस ले रहे हैं, है ना। तो इस तरफ कितना है, यह कितना दिया है 1/5, ये हो जाएगा 1/5 माइनस, और ये हो जाएगा भाई ये इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ आ रहा है, तो इसकी वैल्यू भले 1/10 है बट वो इस तरफ आ रहा है ना ब्लॉक बी, तो उसका क्या हो जाएगा -1/10, 1/5 प्लस 1/10, 10 इज योर एलसीएम, यहाँ पर आएगा 2 + 1 एंड दैट इज योर 3/10 इन रिलेटिव एक्सटेंशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू विद इट इज योर 3/10। ओके, आगे देखिए, एक फॉर्मूला का नाम सुना होगा आपने, आपका परिचय जरूर होगा, V = U + AT, क्योंकि रिलेटिव की बात कर रहा है तो VAB, यहाँ VAB और जो AT है उसमें जो A है उसको A ऐसे लिख दीजिए, है ना। ये आपसे पूछ रहा है कि आफ्टर 5 सेकेंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू B कितना होगा, यानी आपसे ये पूछा जा रहा है। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, चल नया तो बोल दीजिएगा समझ में, है ना। ये जो है आपका 0 क्यों, क्योंकि इनिशियली जो है 2 के दोनों रेस्ट थे, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, इनिशियल वाला 0 हो जाएगा, और ये वाला आपका 3/10 दिया है ना ऊपर, निकाला पर टाइम कितना दिया था, 5 सेकेंड, ओके 5 सेकेंड। तो ये क्या आ जाएगा VAB, ये 2, आंसर इज योर 1.5 मीटर पर सेकेंड, ये आंसर है, मैच करिए, है ठीक। तो 117 आपका हो गया, ठीक है। तो कहानी को थोड़ी सी आगे बढ़ाया जाए तो ये 117 हो गया, अपन हम नेक्स्ट की बात करने जा रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब बात करिएगा 118 की बात करते हैं, उसको समझते हैं। क्वेश्चन क्या है बच्चे, क्वेश्चन है, अच्छा इस प्रकार कुछ बना हुआ है, ध्यान दीजिएगा। 118 में कुछ बनाया गया है, थोड़ा सिस्टम पहले बना लेते हैं। यहाँ पर एक ऐसे पुल्ली टाइप का है, यहाँ पर एक मास ऐसे लटका हुआ है, फिर यहाँ से ऐसे रस्सी जा रही है, फिर ये एक है, फिर पुल्ली टाइप का, फिर ऐसे आ रहा, फिर एक पुल्ली है ना, फिर एक पुल्ली थोड़ा सा कनेक्ट कर दिया ताकि भागे होगे ना, फिर ये ऐसे घूम के आ रही है, यही है ना। हाँ, ये जो है पूरा टेबल के ऊपर है, ठीक है, सिस्टम पूरा टेबल के ऊपर है। यहाँ पर जो है ऐसे है, इसके बाद कहाँ से बंधा हुआ है, नीचे वाले से ही बंधा हुआ है, एक ऐसे है, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। सभी के मासेस क्या हैं, सभी के मासेस ये m है जिसका नाम a लिखा है, सभी मासेस m है, मास तो सभी m है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस नेमिंग कर लीजिए a, b और c, ओके, ठीक है। कहीं फ्रिक्शन की बात नहीं हो रही है। देखो अब कह रहे हैं फ्रिक्शन इज़ एब्सेंट एवरीवेयर, कहीं कहीं पर फ्रिक्शन नहीं है, मतलब फ्रिक्शन यहाँ भी नहीं है, फ्रिक्शन यहाँ भी नहीं, कहीं पुल्ली और रोप के बीच में कहीं पर फ्रिक्शन नहीं है। तो आगे कह रहे हैं फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए, बी एंड सी एज सोन इन द फिगर। तो कह रहे हैं कि ए, बी और सी का जो एक्सेलरेशन है वो कैलकुलेट करिए, ओके। अब देखिए बेटा, बात बताइए। अच्छा मुझे एक बात बताइएगा, ये बताओ आपको बात समझ में आ रही होगी, इसे खींच कौन रहा होगा? मेरे हिसाब से mg खींच रहा होगा, टेंशन t होगा, टेंशन t होगा, टेंशन t होगा, और यहाँ पर भी टेंशन t होगा। यहाँ कोई फ्रिक्शन तो है नहीं, जब फ्रिक्शन है नहीं तो ब्लॉक बी ए पर तो कोई फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा नहीं। तो स्वाभाविक सी बात, जो ब्लॉक बी है ये क्या, देखो ब्लॉक, एक मिनट, मास m है ना, ये देखो, तो ये जो ब्लॉक सी है वो क्या हो जाएगा, इस टेंशन के थ्रू क्या कर जाएगा, आगे की ओर स्लाइड कर जाएगा, यस। क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन नहीं है तो ये जो बी ब्लॉक क्या हो जाएगा, टप से टपक जाएगा। क्लियर है क्या यहाँ पर? यस। तो यहाँ पर जो ब्लॉक सी है उसकी जो हाइट है वो लगभग नेग्लिजिबल है। तो आप ये मत कहिए कि जो ब्लॉक बी है उसका जो है वर्टिकल में जो हॉरिजॉन्टल होगा वो जी होगा। अगर इसकी हाइट होती किसकी, ब्लॉक सी की, तो हम कहते हैं कि हाँ जो ही ये आगे जाएगा टपकेगा तो वर्टिकली जो है बी का जो एक्सेलरेशन है वो कितना होगा, वर्टिकल में जी हो जाएगा, ठीक है। बट सी की जो हाइट है लगभग नेग्लिजिबल है, तो हम ये कहेंगे कि जो ही सी आगे बढ़ेगा टप सी ये वहीं का वहीं ऐसे बैठ जाएगा, ठीक है। तो वर्टिकल जो एक्शन हम जी बोलना चाहते हैं उसको हम नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि सी की हाइट लगभग नेग्लिजिबल है, ठीक है। क्लियर है? हम तो ये कहेंगे कि जो ही आगे निकलेगा ये वहीं बैठा रह जाएगा, कौन, बी। क्लियर है क्या? चल ठीक है। अब बताओ, अब मुझे बताओ, ये बताओ आराम से, इस ए का अगर एफ बी डी बनाओगे तो क्या होगा, नीचे की ओर कौन काम कर रहा है, एम जी, ऊपर कौन है, टी। मान लो ए से नीचे आ रहा है तो कितना हो जाएगा बताइए, एम जी माइनस टी इक्वल टू एम ए, दैट इज योर फर्स्ट इक्वेशन। सी वाले को देखो, सी पे कितना लग रहा है, टी लग रहा है, तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम ए। भाई जब नीचे आएगा तो ये नीचे आएगा तो इतने से आगे बढ़ेगा, तो सी भी ए से आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू एम इंटू ए। अब देखो
ये हो गया आपका सेकंड, दोनों को ऐड कर दीजिए। तो अगर दोनों को ऐड करेंगे तो इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड करेंगे तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या जाएगा mg, ma प्लस ma दैट इज़ योर 2ma, m से m कैंसिल, तो a इक्वल टू एक प्रकार से क्या जाएगा g/2 आ जाएगा। और a जो है वो c का भी एक्सप्रेशन है और a का भी है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि a और क्या लिख सकते हैं a c, सही है। और ag जो है सॉरी माफ़ी चाहूँगा ab बोलना था मुझे, तो ab जो है कैसे में हॉरिजॉन्टल में कितना होगा 0, चाहे तो वर्टिकल अगर ऑप्शन दिया होता तो आप बोल सकते थे कि डाउनवर्ड होगा, g में डाउनवर्ड, ठीक है। बट ऐसे अगर हॉरिजॉन्टल की बात करें तो c में b में किसी प्रकार कोई एक्शन नहीं होगा। बोलो क्लियर है क्या? यस करिए, मैच करिए, आंसर हो रहा होगा, मैच तो करो कम से कम। हो गया मैच, वेरी गुड। आइए तो नेक्स्ट कहानी, इजी क्वेश्चन है। मैंने कहा ना कि जो डीसी साहब ने दिया है, पांडे साहब ने एक अच्छी बुक दिया सर ने, अच्छी बुक क्वेश्चंस, ठीक है। ऐसे उनके सभी क्वेश्चन अच्छे ही रहते हैं। देखो अब ये अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, एक अच्छा क्वेश्चन, इसको भी मैं अच्छा ही बोलूँगा। देखो 119 प्लस समझिए, उन्होंने क्या किया, कहा कि भैया एक मैं आपको ऐसे जो है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम दे रहा हूँ ऐसे, ठीक, कहानी समझिएगा, ठीक है। और उसके बाद मास एम है, हाँ ये है mg/4। अब सुनिए वो कह क्या रहे हैं वो सुनो। इस समय एक्चुअल जानते हैं क्या था, पहले कहानी ऐसे थी, ये स्प्रिंग ऐसे था, जो ही इसमें एक मास लटकाया गया, कौन सा मास, m मास, इसमें हल्का सा क्या हुआ होगा, स्ट्रेच आया होगा, ठीक है। तो जो हल्का सा स्ट्रेच आया होगा, ठीक है, जो भी स्ट्रेच आया होगा अपन उसको मान लेते हैं कितने का स्ट्रेच, x0 का मान लेते हैं। तो नीचे की ओर mg लग रहा होगा और ऊपर की ओर लग रहा होगा kx0, ठीक है। और ये इस समय इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कि मीन पोजीशन पे होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपने mg लटकाया, इस स्प्रिंग में mg लटका, मतलब मास m लटकाया, तो क्या हुआ, वो a ऐसे बैठ गया आकर, ठीक है। ऐसे ऐसे इसे फंसा कर छोड़ मत दीजिएगा, नहीं तो ऐसे खटखट ऐसे करना चालू कर देगा। ऐसे फंसाइएगा और हाथ लगाए रहिएगा, लगाए रहेगा, लगा रहेगा। अब जैसे हटा दीजिए, ये रुक गया, हटा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, mg नीचे खींचेगा, ऊपर कौन खींचेगा, kx, x0 मान लिया उसमें एक्सटेंशन है, तो ऊपर कितना लग रहा होगा, स्प्रिंग फोर्स कितना लग रहा होगा, kx0 का लग रहा होगा, ओके। तो ये कौन सा पोजीशन, इसका मीन पोजीशन, या ऐसा बोले कि इक्विलिब्रियम पोजीशन है। तो इस समय कितना होगा ये, kx0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg, या सिंपल भाषा में बोले तो x0 इक्वल टू mg/k हो जाएगा। अब वो क्या कह रहे हैं वो सुनिएगा, वो ये कह रहे हैं तो क्वेश्चन में यहाँ से स्टार्ट है, मतलब उन्होंने सिर्फ ऐसे बना के दिया हुआ, ध्यान रखिएगा, ऐसे बना के दिया है बस ऐसे, इसका मतलब ये है कि उसमें ऑलरेडी स्ट्रेच है, ठीक है ना, हाँ कितने का, x0 का, वो बोल नहीं रहे क्वेश्चन में। अब उन्होंने क्या बोला वो देखिए, वो कह रहे हैं कि अ ब्लॉक ऑफ मास m इज सस्पेंडेड थ्रू अ वर्टिकल स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट k एज शोन इन द फिगर। इफ ब्लॉक इज पुल्ड डाउन बाय अ डिस्टेंस mg/4k फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, मतलब इस पोजीशन से mg/4k है ना, mg/4k खींच रहे हैं, बोलो क्लियर है, एंड रिलीज्ड, देन इनिशियल एक्शन ऑफ द ब्लॉक विल बी। आप सोचिए यहाँ पे तो ऑलरेडी है ये कौन सी पोजीशन, इसी को डायग्राम यहाँ बना दिया मैंने। अब यहाँ से क्या कर रहे हैं, इसको खींच रहे हैं नीचे की ओर, कितना नीचे खींच रहे हैं, mg/4k नीचे ला रहे हैं। तो मुझे एक बात बताइए सोचकर कि इसमें तो ऑलरेडी क्या था, x0 का क्या था आपका, स्ट्रेच था, तो ये तो एक्स्ट्रा और आ गया ना यार इसमें भाई, यहाँ से यहीं से तो खींच रहे हैं इसको mg/4k, यानी x और आ गया इसके अंदर, क्लियर है। अब बताओ इस समय देखा जाए तो नीचे की ओर काम कोई mg कर ही रहा है, लेकिन ऊपर भाई साहब कितना फोर्स हो जाएगा, ऊपर की ओर जो स्प्रिंग फोर्स जो हो जाएगी वो कितने की हो जाएगी, कौन सा बताइए, ऊपर की ओर कितना, कुल स्ट्रेच कितना हो गया, x + x0, तो पूरा कितना हो जाएगा k, और x प्लस कितना हो जाएगा x0, जो कहाँ हो जाएगा, ऊपर की ओर, दिख रहा है। अब बताओ नहीं दिख रहा है, एक मिनट ऊपर डायग्राम क्लियर कर दो थोड़ा सा। ये देखिए ऊपर की ओर लग रहा है कितने का, f स्प्रिंग, इसकी वैल्यू मैं यहाँ लिख रहा हूँ, कितना हो जाएगा बताइए, k, वैसे वैल्यू लिख रहा है, साइन नहीं लिख रहा है, इसे माइनस है ना, तो ये x प्लस क्या हो जाएगा x0, कहाँ लग रहा है, ऊपर की ओर, बोलो। तो इस समय इस ब्लॉक पे और खींच के जो ही छोड़ोगे तो आप नोटिस करोगे कि ये इधर काम कर रहा है और ऊपर कौन काम कर रहा है बताइए, k x + x0 का काम कर रहा है, ठीक है। क्या उसने x दे के रखा है, यस बिल्कुल दे के रखा है भाई साहब, बताइए। तो x जो है वो दे के रखा है कि mg/4k दे के रखा हुआ है, क्या x0, बिल्कुल x0 यहाँ से हम निकाल के रखे हुए हैं, mg/ क्या है k, ठीक है।
चलो अच्छी बात है, समझ में आने लगा वो धीरे 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 धीरे, है ना, घबराने वाली बात नहीं बेटा, घबराते नहीं है। ये देखिए ये कितना हो जाएगा 4 के एलसीएम, सही है ना। इनको कैलकुलेशन नहीं आता वो सीखें, 11th है कोई दिक्कत नहीं है, सीखो धीरे धीरे सब सीख जाओगे धीरे करके। ये कट गया, कितना है बेटा mg, और ये आ जाएगा 4 mg, तो ओवरऑल आ जाएगा 5 mg/4। कैसे के काट दीजिए, तो ऊपर की ओर कितने का फोर्स लग रहा है, ये लग रहा है, नीचे ये लग रहा है, ठीक है। तो अपवर्ड में जो एक्सलेरेशन होगा कैसे निकालेंगे बताइए, F = ma वाला कंसेप्ट है ना। तो ऊपर कितना फोर्स लग रहा है 5 mg/4, नीचे लग रहा है mg, ये हो गया नेट फोर्स, इक्वल टू क्या हो जाएगा m × a, ठीक है। ये हो गया इतना, कितना आ रहा है ये mg/4 आएगा, देखिए ना 5 mg क्रॉस करेंगे तो 4 mg, 5 mg - 4 mg कितना हो जाएगा mg हो जाएगा, mg/4 इक्वल टू ma, m से m कट गया, आंसर आ गया, कितना आ जाएगा g/4। यानी जो ही इसको आप mg/4 के इक्विलिब्रियम से खींच के जो ही छोड़ेंगे उसका जो इनिशियल एक्सप्रेशन होगा वो कितना होगा g/4 होगा अपवर्ड में। क्लियर है कि नहीं बढ़िया, ठीक, चाचा ठीक, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। ठीक है क्या, चल आगे बोले। 119 हो गया। देखो अब आगे कहानी देखो, कह रहा है अ मैन इज हैंगिंग फ्रॉम द फ्री एंड ऑफ अ मासलेस रोप ऑफ लेंथ 40 मीटर। ध्यान दीजिएगा, अ मैन इज हैंगिंग फ्रॉम द फ्री एंड ऑफ अ मासलेस रोप ऑफ लेंथ 40 मीटर। द मास ऑफ द मैन इज 20 kg and the maximum tension that rope can be bear 300 Newton, है ना। Then starting from rest, the minimum time in which man can reach other end of the rope। अच्छा कुछ समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या है? क्या बेटिया आ रहा है? अरे कुछ नहीं यार, वो मिलिट्री वालों को देखा होगा, हमारे हीरो सोल्जर्स। ये देखिए भाई, सोल्जर्स ही तो हमारे असली हीरो हैं, ठीक है। इधर आइएगा, देखो कह रहे एक मैन है, आप समझिए, एक मिनट बुक उठा लो, चल हाथ में ले लो। अ मैन इज हैंगिंग फ्रॉम द फ्री एंड। अब समझिएगा यहाँ पर ये जैसे समझिए ऐसे है, ये एक ऐसे रोप है, ठीक, ऐसे रोप है, ठीक है। एक मैन इसको पकड़ के ऐसे ऐसे है ना, ऐसे पकड़ा हुआ है, चढ़ना है अपने को, सीधी सी बात है। जो रोप की लेंथ है वो कितना है बेटा 40 मीटर, m फॉर मीटर है यहाँ पर, ठीक है। और मैन का मास कितना बेटे, मैन का मास है 20 kg। बड़ा ये मैन थोड़ी हुआ, बच्चा हुआ कि मैन का मास 20 kg कैसे हो जाएगा भाई, बच्चा कोई चढ़ रहा होगा तो मैन क्यों लिख रहे हो। हाँ ठीक है, बच्चे को मैन बोल दिया होगा, मगर हम लोग तो बच्चे को बच्चे ही बोलते हैं। एंड मैक्सिमम टेंशन दैट कैन बी बियर। अच्छा बताइए, इसमें जो मैक्सिमम जो टेंशन जिसके बाद रस्सी क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, वो कितना है, वो 300 न्यूटन का है। देन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट द मिनिमम टाइम। तो कह रहे हैं ये मैन जो है कम से कम टाइम में यहाँ से यहाँ चढ़ना चाहता है, बताइए वो कम से कम टाइम कितना होगा, अक्कल लगाइए। जब मैन ऊपर जा रहा है, मैं फिर बोलूँगा इसे क्वेश्चन को, आपको याद करो, मैंने बताया हुआ है कि ऐसे होता है जब अपन चढ़ते हैं तो ये जो ऐसे खींचते हैं, ये ऐसे ऐसे ग्रिप, देख रहे हैं ग्रिप पकड़ रहा, तो ये जो मेरा हथेली होता है और रस्सी के बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन लग रहा होता है, ठीक है। रस्सी को हम कहाँ खींच रहे होते हैं, नीचे, मतलब हमारी हथेली रस्सी फ्रिक्शन कहाँ लगाती है, नीचे, और रस्सी हमारी हथेली कहाँ लगाती है, ऊपर, ठीक है। तो जब रस्सी में जो फ्रिक्शन ऐसे लग रहा होता है नीचे की ओर, उसी की वजह से इसके अंदर क्या आता है, टेंशन आता है। आ रही बात समझ में क्या है यहाँ पर, यस। और ये जो हमारा हाथ है ये इसके ऊपर स्लाइड नहीं कर रहा है, ऐसे ऐसे जब ग्रिप बना के चढ़ते हैं ना, ऐसे 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 चढ़ते हैं, तो जब ग्रिप बना के चढ़ रहे होते हैं, स्लाइड नहीं करवाना याद रखिएगा, तो ग्रिप बना के जब करते हैं, जो फ्रिक्शन चढ़ रहे होते हैं, जो फ्रिक्शन लग रहा होता है, कौन से नेचर का होता है, वो स्टैटिक नेचर का होता है। यानी कहने मतलब ये है कि जो फ्रिक्शन लग रहा है नीचे की ओर, जो हमारी हथेली रस्सी पे लगा रही है, वो स्टैटिक नेचर का है, ठीक है। और इसी की वजह से इसमें क्या आ रहा है, टेंशन आ रहा है, और यहाँ बंधा हुआ है, ठीक है, क्लियर है। इसका मतलब कहने का ये है मेरा कि जो फ्रिक्शन है, ठीक है, वही क्या एक प्रकार का टेंशन है, ठीक है। तो कभी जब हम इसका एफबीडी बनाते हैं ऐसे केस में, तो देखिए ये दिखाते हैं कि भैया ये टेंशन लग रहा है, एक्चुअली में फ्रिक्शन लग रहा होता है। ये कौन लगा रहा है,
ये कौन है, ये कौन फ्रिक्शन लगा रहा है, रोप मैन के हथेली पे लगा रही है, ठीक है। और मैन जो है रोप कितना लगा रहा है, फ्रिक्शन नीचे की ओर F लगा रहा है, ऊपर रस्सी में क्या लग रही है, टेंशन, वो फ्रिक्शन नीचे खींच रहा है तो रस्सी में टेंशन आ जाएगा, है ना। तो वो टेंशन और फ्रिक्शन बराबर है, क्लियर है। और ये वाला फ्रिक्शन जो लग रहा है, जो मैन इस पे लगा, रोप पे लगा रहा है, वही फ्रिक्शन किसके ऊपर लग रहा है, मैन के हथेली पे लग रहा है। तो जब ये फ्रिक्शन टेंशन के बराबर है और ये फ्रिक्शन जो यहाँ फ्रिक्शन वो बराबर ही है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि यहाँ T है तो वहाँ T लगा दिखा देते हैं, ठीक है। चलो अब बताओ नीचे कितना है, 20G हो जाएगा mg वाला, ऊपर T लग रहा है। मान लेते हैं कि ऊपर कितने से जा रहा हुआ, A से चढ़ रहा, और ये मैक्सिमम कितना हो सकता है, टेंशन 300 न्यूटन हो सकता है, इससे ऊपर जा ही नहीं सकता भाई। वो उसको कम से कम टाइम में जब पहुंचना है तो क्या करेगा, मैक्सिमम एक्सलेशन यूज़ करेगा, और रस्सी चूँकि क्या है 300 न्यूटन के बाद ब्रेक हो जाएगी। तो ये तो चेक तो कर लो कि मैक्सिमम जो एक्सलेशन होगा कितना, सही बात है। आइए अब देखो, तो ऊपर जा रहा है कितना हो बेटा, तो T माइनस 20G इक्वल टू MA, तो 20 इंटू A, ये कितना बेटो 300, ये 20G के वैल्यू 10 रख दीजिए, ये 20A, ये कितना हो गया 100, ये हो गया 20A, तो A इक्वल टू आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब ये मैन जो है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सलेशन से मैक्सिमम जा सकता है, ठीक है। तो अब टाइम की बात आई, S इक्वल टू क्या है, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब बताओ S कितना हुआ, कितना मीटर है, 40 मीटर है। कितना चढ़ना है मैन को, 40 मीटर। U इनिशियली 0, टाइम पूछ रहा है, हाफ A जो है कितना यूज़ कर सकता है, मैक्सिमम 5, तो ये 5 और ये आ गया आपका T स्क्वायर, एग्री। तो कितना हो गया, A आ गया 5, 8 जा है ना 40, 16, 16 और ये हो गया T स्क्वायर, T इक्वल टू 4 सेकेंड। यानी मैन जो है 4 सेकेंड में क्या होता है, कम से कम 4 सेकेंड में क्या हो जाएगा, इस एंड से इस एंड तक पहुंच जाएगा। आ गया, चलो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। आइए 120 हो गया, आगे कहानी देखिएगा। 121 क्वेश्चन रीड करते रहा करो तो बाद मेरी बात समझ में आएगी, है ना। चलो 121 में एक डायग्राम बना है, तो उस डायग्राम को पहले बना लिया जाए ताकि उससे रिलेटेड अपनी बातें हो पाए। देखिए 121 समझिएगा, कह रहे हैं अ ब्लॉक ऑफ मास 4 kg इज केप्ट ऑन ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल इंक्लाइंड प्लेन एज सोन। देखो डायग्राम पे बना दे, फिर आपको मेरी बात समझ में आएगी। ये ऐसे है, कितना एंगल दिया है यार, 37 डिग्री, 37 डिग्री, और ये जो ब्लॉक है ऐसा है, और मास कितना है ब्लॉक का 4 kg, 4 kg, और फोर्स लग रहा है ऐसे, ठीक है। ये F है, आप पढ़ सकते हैं। देखिए लिखा है अ ब्लॉक ऑफ मास 4 kg इज केप्ट ऑन अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन एज सोन इन द फिगर एंड अ हॉरिजॉन्टल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। हॉरिजॉन्टल फोर्स मतलब कि जो फोर्स लग रहा है वो ग्राउंड के पैरेलल है ना, ऑन इट। विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस कैन पुश द ब्लॉक अप द इंक्लाइंड प्लेन। तो कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस कैन पुश द ब्लॉक अप, ठीक है, द इंक्लाइंड प्लेन। कह रहे हैं ये फोर्स जो है कितने का लगाएं जिससे ब्लॉक क्या हो जाए, ऊपर की ओर मूव करने की तैयारी कर ले, ठीक। तो पहले समझो भाई साहब, इसके पहले कि मैं स्टार्ट करूं आपको याद दिला दूं, फिर से मैं बार बार याद दिलाऊंगा। 37 डिग्री है तो ये 3 होता है, ये 4 होता है, ये 5 होता है। 37 देने का मतलब ये होता है। देखो आप कहानी पकड़ो, तो भाई साहब कहानी ये बनती है, ये ब्लॉक है भाई साहब कितने का, 4 kg का, नीचे कितना हो जाएगा 4G, ठीक। और मेरे हिसाब से ऐसे, इसी को मैंने एक्सटेंड कर दिया आगे की ओर, ये F लग रहा है, ठीक। ब्लॉक के कहाँ जाने की बात हो रही है, 37 डिग्री पर ब्लॉक के कहाँ, एक मिनट, कहाँ जाने की बात हो रही है, ऊपर। अब चलो, तो इसका मतलब ब्लॉक इस तरफ जाने की बात कर रहा है, सभी कंपोनेंट्स हमारे ऐसे और ऐसे होने चाहिए, ठीक भाई। जब ऐसे जाने की, भाई इसी इंक्लाइंड ऊपर नीचे होगा तो सभी फोर्स जो फोर्सेस हैं उनके कंपोनेंट्स ऐसे और ऐसे में होना चाहिए, एक इंक्लाइंड के पैरेलल, दूसरा परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। आइए देखिए, अक्का लगाइए, ये रहा,
ये अगर 37 डिग्री है, नोटिस करिएगा, अगर ये 37 डिग्री है तो स्वाभाविक सी बात है 37 डिग्री होगा। ये कितना होगा 4g cos 37 और ऐसे में आ जाएगा 4g sin 37। ठीक है, उसके बाद ये कितना है, ये वाला, ये भी 37 डिग्री है। तो ये जब इसको रिजॉल्व करेंगे तो ये वाला करेंगे तो कितना आएगा, ये इधर आ जाएगा f cos 37 और ऐसे में आ जाएगा f sin 37। नोटिस करने वाली बात क्या है, इस समय इस ब्लॉक पे ऐसे फोर्स लग रहे हैं और ऐसे में नॉर्मल, तो ये आपका हो गया नॉर्मल। ऐसे में फोर्स कितना है f sin 37, f sin 37 और एक और है वो है 4g cos 37। ऊपर की ओर जो लग रहा है ऐसे में वो है f cos 37, देखिएगा कोई मिस्टेक ना होने पाए, और ये है 4g sin 37। ठीक है, तो मेरे हिसाब से नॉर्मल तो इसके बराबर हो जाएगा f sin 37 प्लस 4g cos 37 के बराबर हो जाएगा। सही है, बात ऊपर जाने की हो रही है और याद रखना ऊपर कम से कम फोर्स बोला, मतलब इसका ये है कि अभी ऊपर गया नहीं है, बस जाने की तैयारी ही हो रहा है। बात समझ में आ गई क्या? तो इसका मतलब ये है, तो f cos 37 किसके बराबर होगा 4g, बोलो बेटा, sin 37 के बराबर होना चाहिए, तभी कहाँ जाने टेंडेंसी रख लेगा, ऊपर जाने की टेंडेंसी। देखा जाए तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट इक्वल नहीं बात करें। ठीक है, अगर बात समझिए पहले, अगर दोनों इक्वल है, कोई फ्रिक्शन तो है नहीं यहाँ पर, तो इसे हल्का सा पुश करेंगे, हल्का सा ट्र, उसी वेलोसिटी से चलता हुआ चला जाएगा। बात समझ में आ गई क्या यहाँ पर? ठीक है, देखो, तो इसका मतलब ये है कि ये और ये इक्वल होना। अगर ये बोलता है किसी पर्टिकुलर एक्सटेंशन जाने की बात करता, तब क्या करते हैं, दिस माइनस दिस इक्वल टू m इंटू ए बोलता। ठीक है, अब बताओ, तो ये f हो गया, cos 37 कितना हुआ, जरा निकालिए, 4/5 होता है, ये हो गया 4, g कितना हो गया 10 और ये हो गया 3/5। देखिए, इस 4 से 4 कैंसर, इस 5 से 5 कैंसर, ये जो f है वो कितने का लगना चाहिए, 30 न्यूटन आना चाहिए आंसर। चेक करिए, 30 न्यूटन। यस, एफ ही पूछ रहा है, क्या पूछ रहा था वो चेक करना पड़ेगा अपने को, एक मिनट। एफ पूछ रहा है, यस, एफ पूछ रहा है, क्या पूछ रहा था चेक कर लिए, एक मिनट क्वेश्चन पढ़ लो। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस कैन पुश द ब्लॉक अप द इंक्लाइंड प्लेन। यस, वो एफ की वैल्यू नहीं पूछ रहा है मेरे हिसाब से, वो पूछ रहा है इसकी वैल्यू पूछ रहा है। देखिए पूरी वैल्यू की, कौन सा फोर्स है भाई, ये इसके इक्वल है, तो यही ऊपर जा रहा है, मतलब ये 4 इंटू 10 इंटू 3/5, 5 2 जा। ठीक है, तो ये हो गया 24 न्यूटन। देखिए 4 2 जा 8, 24, मतलब 24 न्यूटन जो है उसको कहाँ ले आएगा, ऊपर की ओर। और ये पूछते हैं कि एफ कितना लगाया जा रहा है, तो उसमें कितना लगाया जा रहा है, 30 न्यूटन। अपने से 24 वाला पूछ रहे हैं। ठीक है, कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है ऊपर ले आने के लिए, तो कितने का होगा, ये और इक्वल है भाई, तभी तो ऊपर जाने की बात होगी। यस या नो? यस, वो कितना होगा, 24 न्यूटन का हो जाएगा। पूछता है एफ कितना लग रहा है, तो कितना लग रहा होगा, 30 का लग रहा होगा। ठीक है, पूछ रहे हैं अपने से वो 24 वाला। ठीक है, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 122। तो 122 पर थोड़ा ध्यान दिया जाए, एक अच्छा क्वेश्चन इसको भी हम कहूँगा। देखिए, कह रहे हैं एक ग्राफ बना के दिया है, समझिएगा, है ना, एक ग्राफ बना के दिया हुआ है, वो देखिए कैसा ग्राफ। पहले मैं ग्राफ बना लेता हूँ ताकि आपको मेरी बातें समझ में आए। एफ है, ये एफ दिया है, न्यूटन में दिया है, ध्यान रखना है, फोर्स जो है न्यूटन में है, और ये क्या है, टाइम दिया है, और टाइम जो है सेकंड में दिया हुआ है ना, इन सेकंड, और ग्राफ ऐसे दिया हुआ है, और ये जो एंगल है ये 45 डिग्री का एंगल दिया हुआ है। समझते हैं, देखो कह रहे हैं अ ब्लॉक ऑफ मास 8 kg इज रेस्ट ऑन अ लेबल ग्राउंड। कह रहे हैं एक लेबल ग्राउंड के ऊपर रखा हुआ, मतलब सीधी सी बात है, ऐसे प्लेन सरफेस है, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, कितने मास का बेटा, 8 kg का। एक सेकेंड, 8 kg का रखा हुआ है। ठीक है, म्यू यहाँ का दिया हुआ है उन्होंने 0.6। आगे देखिएगा, कह रहे हैं अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक है, इस पर जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगाया जा रहा है।
करें द फोर्स वेरीज विथ टाइम एज सोन इन द फिगर। ये जो फोर्स लगाया जा रहा है वो टाइम के रेस्पेक्ट में इस ग्राफ के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। तो कह रहे हैं आफ्टर व्हाट टाइम डज द ब्लॉक स्टार्ट मूविंग। तो कह रहे हैं कितने टाइम के बाद जो ब्लॉक है वो मूव करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, बहुत सिंपल, अक्कल लगाओ। जब आप यहाँ थे तो t0 पर आपका क्या होगा, f क्या होगा, 0 होगा। और कंटिन्यू आप देख रहे हैं कितना डिग्री दिया है, ये 45 डिग्री। अब थोड़ा सा दिमाग यूज़ करिएगा, मुझे एक बात बताइएगा सोच के, अगर मैं आपसे कहूँ tan 45 तो क्या आ जाएगा, दिस बाई दिस इज कॉल्ड f एंड t, तो ये हो जाएगा f बाई टी। तो ये हो सकता है 45 जो है कोई और भी एंगल दे सकता था, तो ये 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, f बाई टी। इसके अकॉर्डिंग तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। ये सीधी सी बात है, इसका इक्वेशन दे दिया उन्होंने, f इज इक्वल टू टी। जब ये फोर्स कंटिन्यू इंक्रीज किया जा रहा होगा तो जो यहाँ पर जो स्टैटिक लग रहा होगा वो भी कौन सा वाला, मैक्सिमम वाला। जो ही मैक्सिमम को ये फोर्स एक्सीड करेगा ये ब्लॉक क्या कर जाएगा, स्लाइड कर जाएगा। ठीक, यानी कब तक ये रुका रहेगा, तो F इज इक्वल टू जब तक क्या ना हो जाए, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, इट इज ऑल्सो कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। तो ये जो F है वो कितना हो गया, T हो गया, यहाँ दिया है ना, कहाँ गया ये, तो ये F हो गया T। और F मैक्स जो होता है वो म्यू एस यहाँ दिया हुआ है, म्यू दिया है मतलब म्यू एस दिया है, म्यू इंटू क्या हो गया n इज योर नॉर्मल फोर्स। तो ये हो गया 0.6। n जो है इस समय कितना, नीचे कितना लग रहा होगा 8g, ऊपर क्या लग रहा होगा नॉर्मल। तो इस समय जो नॉर्मल है वो कितना हो गया 8g मतलब कितना हो गया 10। तो जो t आया वो कितना आ गया, ये 648 आ रहा है क्या, 48 सेकेंड के बाद क्या हो जाएगा, स्लाइड करना चालू कर देगा। देखिए ये आ रहा होगा, आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट 122। अब हम बात करते हैं 123 की बात करते हैं। 123 में अगेन एक डायग्राम है, 123 में एक अगेन डायग्राम है, देखिएगा 123 का एक डायग्राम है। देखिए ये यूं दिया, ठीक है, ये इसका सेंटर है, यहाँ से एक छोटा सा ऐसे दिया और यहाँ पर छोटा सा ऐसे दिया हुआ है। ये A है और ये क्या है, B है, ध्यान रखिएगा। यहाँ से हाँ दिया उन्होंने, ये ऐसे मिलाया गया, ये ऐसे मिलाया गया और ये वर्टिकल लाइन है। तो ये एंगल शायद 30 डिग्री दिया है, यस, ये जो एंगल है ये 30 डिग्री है और ये जो एंगल है ये 60 डिग्री है। ठीक है, अब कहानी सुनिएगा। वो ये कह रहे हैं अ स्मूथ सिलेंडर ऑफ मास m, अ स्मूथ सिलेंडर ऑफ मास m एंड रेडियस कैपिटल R इज। अच्छा समझिए, सिलेंडर कह रहे हैं तो उसको समझिए के लिए क्या चीज़ है। आप ये समझिए, जैसे भी मेरे पानी का बॉटल देख रहे होंगे, ठीक है, तो आप ये समझिए कि जैसे एक ऐसे कोई टेबल रखा हुआ है, ऐसे करके एक टेबल ऐसे रख दीजिए और एक टेबल ऐसे रख दीजिए, और ये जो मेरा ऐसे रखा सिलेंडर ऐसे, तो जो आपको ये फ्रंट दिख रहा है ना, ये गोला वाला जो सर्कल दिख रहा है वो आपका ये रहा। ठीक है ना, ठीक है, तो कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो करें रखा है ए एंड बी सोन इन द फिगर, करें द रिलेशन बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एट एजेस ए एंड बी एस। तो उनका कहना ये है कि जो ये नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है यहाँ और यहाँ, उनमें रिलेशन क्या है। सिंपल, आइए आप थोड़ा अक्ल का यूज़ करिए। तो ये जो यहाँ पे लग रहा होगा, भाई नॉर्मल जो लगता है क्या होता है, सरफेस में 90 डिग्री, और हम जानते हैं कि अगर टेंजेंट है और यहाँ पे कोई नॉर्मल ड्रॉ करना है तो एक्सटेंड करेंगे तो कहाँ से पास होगा, सेंटर से पास होना चाहिए उसको, है ना। इसका मतलब ये है कि यहाँ जो नॉर्मल लग रहा होगा ऐसे जा रहा होगा। चलो अपन इसको एन ए कर देते हैं। यहाँ जो नॉर्मल लग रहा होगा श्योर है कि वो कहाँ जा रहा होगा, एन बी जा रहा होगा। और नीचे कौन काम कर रहा होगा, इसका मास एम जी, और ये इक्विलिब्रियम है तो लॉमीज थ्योरम लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। क्या बोलते हैं बेटा, ये देखिए अब अक्कल लगाइए, ये कितना डिग्री है, ये स्वाभाविक सी बात है, ये कितना डिग्री है 90 डिग्री। तो यहाँ पर ऐसे लगा दीजिए कि भैया ये यहाँ पर है, ये एन ए है और ये जो है आपका एन बी है और ये जो है 90 डिग्री है। ठीक है, क्लियर है क्या। इधर देखिए ये कौन है आपका एम जी है। अब बताइएगा, ये एंगल देख चेक कर लीजिए, ये एंगल ये, अब बताइए। ठीक है, एंगल चेक कर लीजिएगा फटाफट। हाँ रुको, हटाओ इसको यहाँ से पहले,
ए ठीक है, ए इधर ठकाठक चेक कर लीजिएगा कितना एंगल कौन हुआ। चलो बताओ, ए कितना है 30 डिग्री, ये मुझे दिख रहा है 30 डिग्री, तो ये इधर आया और ये इधर आया, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया है, ये 30 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना है बच्चों, ये 60 डिग्री है। ये देखिए इधर गया, ये इधर गया, तो ये भी 60 डिग्री है ना। कोई कन्फ्यूज़न नहीं, बिल्कुल मैं आराम से पढ़ा रहा हूँ, तो क्या कोई दिक्कत बच्चों में किसी। अब बताओ, मुझे ये वाला एंगल चाहिए, बताओ ये पूरा कितना होता है 180, ये वाला 180, 60 + 30 90 चला गया, 90 वाला बचेगा, ये वाला 90 होगा, ठीक है ना। ये 90 हो जाएगा। देखिए 60 + 30, मुझे लग रहा है ये भी 90 दिख रहा है, मुझे तो ऐसे दिख रहा है, ये भी 90 होगा। अब अक्कल लगाइए, लॉमिस थ्योरम के लिए याद है लॉमिस थ्योरम क्या होता है ना। तो ये हो गया NB, ये हो गया NA, ये हो गया MG। अक्कल लगाते हैं, ठीक है। हमें चाहिए इन दोनों के बीच का एंगल। ये कितना है 90 प्लस ये वाला जो है, ये वाला, ये हो गया 90 + 60, ये हो गया 90 + 60, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 90 + 30। तो ये वाला जो एंगल है ये 90 + 30, और ये वाला एंगल हो गया 90 डिग्री। एग्री है। लॉमिस थ्योरम में क्या हो जाएगा बताइए। अच्छा, तो NA/, NB/ एंड MG/। तो NA/ क्या हो जाएगा, पीछे वाला एंगल कितना है 90 + 60, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा sin 90 + 60। NB वाले में क्या हो जाएगा, पीछे वाला एंगल, तो ये क्या हो जाएगा sin 90 + 30। MG/ पीछे वाला एंगल sin 90, है ना बेटा। देखो तो ये NA sin 90 + 60, बोलो बेटा cos 60, है ना। अब बताओ NB/ ये कितना हो जाएगा cos 30, और ये हो जाएगा MG, है ना। NA और उसकी वैल्यू नहीं पूछा, रिलेशन पूछा है। अगर पूछता है तो NA/ cos 60, तो NA कितना होता, तो cos 60 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो MG × cos 60 हो जाएगा NA, और इसको मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे तो NB कितना हो जाएगा, MG × cos 30 हो जाएगा। ठीक है, अब आइए, अब बताओ बच्चा NA/ NB क्या रिलेशन निकालना, और क्या NA था, NB को उस तरफ ले आया, cos 60 को उस तरफ ले जाऊंगा, तो ये कितना आ जाएगा cos 60/ क्या हो जाएगा cos 30। तो मेरे हिसाब से NA/ जो NB है, cos 60 कितना होता है 1/2, और cos 30 √3/2 से 2 कैंसल, तो NA/ NB आपका आ जाएगा 1/√3। बोलो क्लियर है क्या, आया। चलो कॉपी कर लो, मैच कर लो आंसर, मैच हो गया। अब आता है 124। ओ सॉरी, को ध्यान से देखते हैं। चलो 124 अगेन डायग्राम है, देखिए कैसा डायग्राम है। 124 में डायग्राम कुछ इस प्रकार का दिया है, वो देखते हैं। ऐसे बनाया उन्होंने। अच्छा, ये जो है ना, ये स्प्रिंग बैलेंस है, ऐसे करके एरो बना दिया है। चलिए, ये स्प्रिंग बैलेंस लगा हुआ है। आपने स्प्रिंग बैलेंस देखा, इसे स्प्रिंग वाले कंसेप्ट से नापते हैं। कभी घर में सिलेंडर आता है, देखा होगा आपने, इसे हुक पकड़ लेते हैं, इसे उठा लेते हैं, बोलते हैं भैया इसमें इतना केजी क्या है अपना गैस उस भरी हुई है। तो वो स्प्रिंग बैलेंस ही होता है एक प्रकार का। क्लियर है। तो उसके ऊपर जो है इन्होंने एक ब्लॉक रखा, ब्लॉक है 10 kg का, और यहाँ से डंडी आई, रस्सी आई मतलब यार, और यहाँ से एक फोर्स लगाया जा रहा है F, वो है 100 न्यूटन का, और उसके बाद एंगल कितना है यार 37 डिग्री, 37 डिग्री। ओके ओके। तो कह रहा है इन द सिचुएशन सोन इन द फिगर सरफेस और फ्रिक्शनलेस, कहीं फ्रिक्शन नहीं है, रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस, जो स्प्रिंग बैलेंस है उसकी रीडिंग क्या होगी वो पूछ रहे हैं। सीधी सी बात है, मैं आपको क्लियर कर दूं, जो भी इसके ऊपर नॉर्मल लग रहा होगा, आपको मालूम चाहिए जब रीडिंग होती है वेइंग मशीन के ऊपर जो नॉर्मल लगता है, अगर उस नॉर्मल की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लो, और उसको अगर देखो न्यूटन में दिया है तो जो n आएगा वो डायरेक्ट बोल दो, लेकिन अगर kg में दिया है तो जो n आए उसको n = mg, g से डिवाइड कर दो
केजी में आंसर आ जाएगा। तो पूरा टारगेट क्या होता है, नॉर्मल निकालना। यहाँ पर देखो ये कितना आएगा, f cos 37 और ये आएगा f sin 37। क्लियर है। यहाँ पर ये टेंशन t लग रहा होगा। चलो अब थोड़ा स्लाइड में लाता हूँ इसको। ये देखो ये है, ये 10 kg, यहाँ पर ऊपर की ओर लग रहा है f sin 37। ध्यान दीजिएगा, f sin 37, f कितना बेटा 100 sin 37 3/5, 5 2 जा 60 हो गया ये, है ना। 60 न्यूटन ऊपर लग रहा है। और ऐसे में देखा जाए तो कितना है बेटा, f cos 37, f कितना भाई देखते जाओ, फटाफट बोलते जाओ, है ना प्लीज़। इतना cos 37 हो गया 4/5, मुझे लग रहा है 80 न्यूटन का आ गया, है ना। न्यूटन, ये न्यूटन है, नॉर्मल नहीं है। नीचे की ओर देखा जाए mg लग रहा होगा 10g, और यहाँ से नॉर्मल लग रहा होगा n का। पीछे लग रहा है टेंशन T का, तो T तो किसके बराबर हो जाएगा, इस वाले फोर्स के, यानी टेंशन पूछता है कितना हो जाता है 80 न्यूटन। ठीक है। अब ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं, दो, एक N है और एक 60 न्यूटन का फोर्स है। तो ऊपर लग रहे हैं N + 60 का, है ना, और नीचे कितने का लग रहा है 10G का लग रहा है। ठीक है, 10G। क्लियर है क्या। ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें तो N + 60 = क्या हो जाएगा 100। तो N = देखा जाए 40 न्यूटन, भाई स्मॉल लिखा जाता है न्यूटन में, है ना, इस पर ध्यान मत दिया कर ज़्यादा। 40 न्यूटन। क्लियर है। तो 40 न्यूटन का क्या है, क्या बोलते हैं, रीड कर रहा होगा। चेक कर लीजिए कि न्यूटन में पूछना चाहते हैं किस में, तो न्यूटन में पूछ रहे हैं तो 40 आंसर आ जाएगा। क्लियर बात समझ में आ गई। वही अगर मान लो केजी में बोलते हैं तो जो 10 है उसे डिवाइड मार देते हैं अपन। ठीक है, तो 4 आता। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। 125 124 हो गया बच्चों का। अब हम बात करते हैं 125 की। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं 125, क्या क्वेश्चन बेटा, अगेन डायग्राम के थ्रू बात हो रही है। देखिएगा 125 में हो क्या रहा हो, कहानी देखिए पहले तो आप ये देखिए, ऐसे दिया उन्होंने, बोले कि भैया मैं आपको एक ब्लॉक दे रहा हूँ। मैंने कहा चलो रख दो भैया। ये कितना आया, ये कितना एंगल है 37 डिग्री, ये 37 डिग्री, और ये एक पुल्ली से पास होता है, और उसके बाद एक पुल्ली नीचे आ रही है, एक ब्लॉक, एक टेबल है रखना, है ना, ये ग्राउंड है ना, ये वाला पूरा ग्राउंड टाइप का, टेबल टाइप का ये वाला, ये है। उसके बाद ये क्या दिया है B, इसको बोला है B, इसको बोला A। बाकी हम क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन सुनिएगा। कह रहे हैं 2 ब्लॉक्स A and B आर कनेक्टेड बाई अ लाइट स्ट्रिंग। ठीक है, लाइट स्ट्रिंग मतलब सीधी बात है मास नहीं, उसका मास नहीं होना, मतलब बार बार बता चुका हूँ। इनके मास की रेस्पेक्ट में, A और B के मास के रेस्पेक्ट में स्ट्रिंग का मास लगभग मासलेस टाइप का है। ठीक है, मतलब है ही नहीं, मतलब ये कह सकते हैं कि 50-50 किलो का है तो 10 ग्राम का है, 20 ग्राम का है, इसलिए हम बोलते हैं कि स्ट्रिंग मासलेस है। ठीक है, कह रहे हैं कनेक्टेड बाई क्या लिखा है, स्ट्रिंग हो गया, पासिंग ओवर अ फिक्स्ड स्मूथ पुल्ली एज शोन इन द फिगर। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द हॉरिजॉन्टल टेबल म्यू दिया है 0.5। याद रखिएगा, यहाँ का जो म्यू है वो आपको दिया है 0.5। आगे कहानी देखिएगा। इफ द ब्लॉक A इज जस्ट टू स्लाइड, फाइंड द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ ब्लॉक्स। अब देखिए, वो कह रहे हैं कि इसके ऊपर ये जस्ट स्लाइड कर रहा है, मतलब सीधी सी बात, इनके जो फ्रिक्शन होगा वो अपने मैक्सिमम स्टैटिक तक पहुंच चुका है। तो उस कंडीशन में आप ये बताइए कि A और B के बीच का जो मासेस, जो A और B के जो मासेस है उनका रेशियो वगैरह क्या होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। देखो यहाँ पर स्वाभाविक सी बात है ये T होगा, स्वाभाविक सी बात है यहाँ पर भी T होगा। T को रिजॉल्व करेंगे तो ये T cos 37, और ऐसे करेंगे तो T sin 37। ठीक है, ये T है भाई साहब, है ना, ये T है और ये 7 है। नहीं मान चला कि कुछ और दिखने लगा बच्चों को। देखो नीचे की अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि MBG काम करेगा, जो कि मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो ये T किसको बैलेंस कर जाएगा, इसको बैलेंस कर जाएगा। तो T = MBG टाइप का कुछ हो जाएगा। यस, इसको देखिए अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पे एक ही बात हो रही है। ऊपर की ओर आप देखें तो T
क्या लग रहा है, साइन 37 नीचे की ओर लग रहा होगा MAG, और यहाँ पे एक नॉर्मल L लग रहा होगा, यहाँ पे नॉर्मल लग रहा होगा। तो मेरे हिसाब से ये हो जाएगा N प्लस MAG इस, ये क्या लिख रहा हूँ भाई, गलत लिख रहा हूँ, बोलते भी तुम लोग यार। N प्लस होगा ना, ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा, है ना। तो N प्लस, सो रहे हो क्या सब, ये MAG, ठीक है, और T की वैल्यू ये रही, ठीक है। तो N प्लस T कितना है, ये है MBG साइन 37 3/5, दैट इज योर MAG, ठीक है। तो N इक्वल टू आ गया, ट्रांसफर कर दीजिएगा, तो MAG माइनस ये हो जाएगा 3MBG/5, दैट इज योर नॉर्मल फोर्स। अब यहाँ पर क्या है, कहाँ तक पहुँच चुका है, यह स्टैटिक तक पहुँच चुका है, अपने अक्कल लगाइए। आगे कौन लग रहा था इस पर, कहाँ गया, ये था ना T cos 37। अगर अपने मैक्सिमम तक पहुँच चुका है तो स्वाभाविक सी बात है जो F मैक्स है वो आपस में इक्वल हो चुका है, किसके, T cos 37 के बराबर हो चुका होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस समय जो ये F मैक्स है वो T cos 37 के इक्वल हो चुका। व्हाट इज F मैक्स, मैक्सिमम स्टैटिक म्यू S इंटू N, T दिया हुआ अपने पास, T कितना था, ये था ना T, इसको बैलेंस करा था, T तो ही होगा ना। तो ये जो आया MBG cos 37 4/5, म्यू दिया है क्या, दिया है 0.5, और N आपने कहीं निकाल लिया हुआ है, ये निकाल के रखा हुआ है, तो ये निकाला है तो आपने, तो ये MAG माइनस ऑफ 3 MBG/5, इधर देखिएगा, सॉल्व करना है, रखना 4 MBG/5, क्लियर है क्या। कट्टी पिट्टी चालू करो, देखो पे जी पर उड़ा दो का मतलब नहीं है, 0.5 को 1/2 लिख लो, बेस्ट रहेगा, वो बेस्ट रहेगा, है ना। देखो ठीक है, क्लियर है क्या, मैं 1/2 लिख रहा हूँ इसको, 1/2, जी काट दिया है, ये कितना आ गया है 5 MA, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5 MA माइनस 3 MB अपॉन 5, वो वाला 5 कट जाएगा इससे, ये आ जाएगा 4 MB, 2 क्रॉस कर दो, 5 MA माइनस 3 MB इक्वल टू 8, 2 और 4 मल्टीप्लाई जाएगा ना 8, ये MB, ठीक है। ये उस तरफ गया तो ये आ जाएगा 3 MA इक्वल टू कितना आएगा 11 MB, ठीक है क्या। अब बताओ, हमें तो पूछा था उन्होंने MA/MB, तो मुझे ऐसा लगता है कि 11/3 आंसर आ गया, ठीक है, ठीक है। तो अब देखिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 126, 25 तक हो गया, 126 की बात होती है, आइए। देखो तो 126 जो है वो क्या कह रहा है, अच्छा ये अगेन क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं। देखिए 126 जो है सॉल्व करने के पहले में बहुत कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, बहुत कुछ चीज़ों का। किसी क्वेश्चन में एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर लाना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके पीछे की पूरी कहानी समझना जरूरी है। ये जो है आपको उन्होंने 30 डिग्री दिया है, 2 ब्लॉक्स दिए हैं, ऐसे और ऐसे 2 ब्लॉक्स, दोनों ही ब्लॉक्स आपस में कांटेक्ट में है। आगे वाला ब्लॉक है 4 kg का, पीछे वाला ब्लॉक है 2 kg का। कह रहे हैं फिगर शोज 2 ब्लॉक्स इन कॉन्टैक्ट स्लाइडिंग डाउन एन इंक्लाइंड सरफेस ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री। प्रेस समझिए, 30 डिग्री इंक्लिनेशन दिया है, स्लाइडिंग डाउन यूज़ करूँगा। द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द ब्लॉक ऑफ मास 2 kg एंड 4 kg, अच्छा अलग अलग दिया हुआ है, 2 kg का अलग दिया, 4 kg का। यहाँ का जो 2 kg उसको μ1 बोल दिया है, वो बोला है 0.2 बोल दिया है, और यहाँ का जो फ्रिक्शन दिया है जिसको μ2 बोला है वो दिया है 0.3 दिया हुआ है, ठीक है। तो कह रहे हैं फाइंड द एक्सलेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक। पहले आप इसको समझिए, पहले इस क्वेश्चन को, पहले इस क्वेश्चन को आपको समझना चाहिए, आंसर इंपॉर्टेंट नहीं होता, हमने कहा ना बार बार, कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले कहानी समझिए। अगर आपको थोड़ा बहुत भी मेरा एंगल ऑफ रिपोज वाला कंसेप्ट याद हो
तो मैं ये कह रहा हूँ कि एंगल ऑफ रिपोज को मैंने सपोज करो कि फाई से रिप्रेजेंट किया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर फ्रिक्शन है, यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, तो आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है, कि एंगल ऑफ जो रिपोज, बात समझ में आ रही क्या? अगर फाई जो है क्या दिया है, कुछ याद है आपको? एंगल ऑफ रिपोज। पहले पूरी कहानी समझिए, आंसर तो आते रहते हैं यार। अब बताओ, तो अगर मैं यहाँ से कहूँ कि tan फाई होता क्या है, tan फाई क्या होता है, तो आपको याद होगा tan फाई जो होता है म्यू एस के बराबर होता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अगर मैं यहाँ पर देखो, पहले समझो, ये जो है 2 kg वाला ब्लॉक है, ठीक। 2 kg वाले ब्लॉक और इंक्लाइंड सरफेस के बीच का जो फ्रिक्शन दिया है भाई, वो दिया है 0.2। अब मुझे एक बात बताओ, अगर इस केस में मैं φ1 बोल देता हूँ, ठीक है, सॉरी फाइव छोड़ो, φ1 देखो ये होता है ना, चलो φ1 बोल के बात करते हैं। मुझे एक बात बताओ, समझो, अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि बताओ कि एंगल ऑफ रिपोज यहाँ कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर ये तो म्यू एस के बराबर होता है। म्यू एस क्या देके रखा है? 0.2। एग्री? ठीक। तो tan φ1 इज योर एंगल ऑफ रिपोज। मुझे एक बात बताओ कि एंगल ऑफ जो इंक्लिनेशन दिया है इसमें कितना दिया है? 30 डिग्री। तुमसे मैं बेटा बोलूँ कि tan 30 कितना होता, तुम्हारा जवाब आएगा शायद 1/√3। तुम जिसको लिख सकते हो बेटा √3/3, जिसकी वैल्यू आएगी 1.7/3, अप्रॉक्स 0.5 प्लस रखा ना। क्या सीखा? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो tan φ1 आप बोल रहे हो, जो कि यहाँ पर एंगल ऑफ रिपोज है, ठीक है, इसकी वैल्यू 10 के साथ 0.2 आ रही है और tan 30 0.5 आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है भाई, ये चीज़ देखो, ये ज़्यादा है, ये इससे ज़्यादा है, इट मीन्स ये इससे ज़्यादा है, इट मीन्स ये इससे ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि जो ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, ध्यान रखिएगा, ये जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, समझो बेटा, जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो ग्रेटर देन क्या है बेटे? एंगल ऑफ क्या है? रिपोज है। पहली बार इसका मतलब ये है कि यस, ये जो ब्लॉक 2 kg का है वह इस इंक्लाइंड सरफेस पर स्लाइड हो जाएगा। जब स्लाइड होगा तो चूंकि ये 4 kg के कांटेक्ट में है, तो उसके ऊपर क्या लगाएगा? एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? यस। अब मुझे बताओ, अगर हम ये कहें कि जो 4 kg वाला जो ब्लॉक है, रिपीट करो बात को, जो ये 4 kg वाला ब्लॉक है उसका जो एंगल ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया 0.3 दिया है। अगर उसके एंगल ऑफ रिपोज को कंपेयर करना चाहो तो भाई साहब एक बात बताओ, tan φ2 उसका म्यू एस कितना आ जाएगा? 0.3। तो 0.3 और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री, बोलो आया ना भाई, रखा तो उसी ब्लॉक पे, उसी पे है। तो यहाँ अगर हम 4 kg के लिए बात करें तो उसका भी जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो एंगल ऑफ रिपोज से क्या होगा? ज़्यादा होगा। इट मीन्स सेकेंड वाला ब्लॉक भी क्या होगा? स्लाइड होगा। यानी दोनों ही ब्लॉक क्या होंगे? स्लाइड होंगे। पीछे वाला ब्लॉक स्लाइड होगा तो आगे वाले ब्लॉक पे क्या लगाएगा? एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा। भाई ये भी तो हो सकता था, बस समझिए, ये भी तो हो सकता था कि 4 kg वाला स्लाइड कर जाए और इसके लिए जो 2 kg वाला है, जो उसका एंगल ऑफ रिपोज है, वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ज़्यादा हो जाता, तो 2 kg वाला ब्लॉक वहीं पड़ा रहता और ये 4 kg वाला क्या होता है? स्लाइड कर जाता। तो इसमें समझ में आ गया कि भैया 4 kg 2 kg का दोनों ही ब्लॉक क्या होंगे? आपके स्लाइड होंगे। ठीक है, तो अब हमें कहानी आगे समझना चाहिए। बोलो क्लियर हो, यह बात समझ में आ गया क्या? तो हमें पहले चेक करा करो, है ना। वो अगर एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है? ज़्यादा होता, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है तो वो स्लाइड नहीं होता। तो कौन सा एक्शन है? एक्शन 0 आ जाता है ना। चलो अब देखो, अब मुझे एक बात बताओ सोच कर, अब ये स्लाइड होगा मतलब पूरा स्लाइड हो रहा है, एक सिस्टम की तरह एक्ट करेगा। ध्यान दीजिए, ये जो है 2 kg हो गया, ये 4 kg स्लाइड हो रहे हैं। यहाँ का फ्रिक्शन दिया है μ1, यहाँ का फ्रिक्शन दिया है, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दिया है? μ1 एंड μ2 दिया है। तो आप ये पहले पता कर लो कि भैया ये पीछे की ओर ये जो फ्रिक्शन लगने वाला वहाँ कितना लगेगा? यहाँ। तो इसको F1, इसको F2 बोल दो, इसको F1, इसको F2 बोल दो। तो मुझे एक बात बताइए, यहाँ का जो नॉर्मल है वो नॉर्मल अपन N1 बोल दें, यस, और यहाँ का जो नॉर्मल है उसको अपन N2 बोल दें। उस वाले केस में अगर ध्यान दें ऐसे, ठीक है, मैं यहाँ लेके आ रहा हूँ, ये जो है आपका
2 kg है, ये ऐसे काम कर रहा होगा, तो 2 क्या हो जाएगा 2g, और ये एंगल कितना है 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा 2g cos 30, जो कि पीछे नॉर्मल लग रहा होगा, और आगे की ओर कितना लग रहा होगा 2g कितना बेटा होगा sin 30। क्लियर है क्या? आगे की ओर अब मुझे तो पहले n1 कितना हो जाएगा, यहाँ दिख रहा है क्या? तो ये जो n1 आएगा वो आएगा 2g cos 30 2 इंटू 10, और दैट इज़ योर √3/2, कट गया, तो ये आएगा 10√3 नॉर्मल। ठीक है, कौन सा नॉर्मल? n1 वाला। अगर n2 वाला देखेंगे तो n2 वाला कितना आना चाहिए, इसी अकॉर्डिंग देखो कितना आ जाएगा उसका 4g क्या आएगा cos 30, यानी 4 इंटू 10 cos 30 √3/2, यानी ये आएगा 20√3। सही है? तो अब मुझे बताइएगा f1 जो आएगा वो μ1 इंटू n1, μ1 इज योर 0.2, और जो n1 है वो ये रहा, वो 10√3, ये आ जाएगा 2√3 का फ्रिक्शन फोर्स लग जाएगा, जो कि पीछे लग रहा है, वो भी काइनेटिक नेचर का होगा। ये μ2 इंटू n2, व्हाट इज μ2? μ2 0.3, ध्यान दीजिएगा 0.3, और n2 कितना है यार, ये n2 जो है 20√3, ये कट गया 6 आ रहा है, 6√3, मतलब जो काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे की ओर लग रहा है वो एक f1 है 2√3 का और एक 6√3 का है ना। अब आगे खींच कौन रहा है? आगे खींच रहा होगा 2g sin 30 इसका, और उसका कितना, उसका भी तो होगा 4g sin 30 उसका खींच रहा होगा। तो आगे खींचने वाले फोर्स कितने बताइए, देखो समझो बात को प्लीज़, अब अक्कल लगाओ। ये ऐसे, ठीक है, ये जो है 4 kg का है, आगे कौन लग रहा होगा 4g, बोले बेटा sin 30, इसका फ्रिक्शन पीछे की ओर, और यहाँ पर एक नॉर्मल लग रहा होगा n, जो कि इन दोनों के बीच में लग रहा होगा। ठीक, दोनों एक साथ चलने की बात होगी, कितने आ रहे हैं, साथ में आ रहे होंगे, कितना ए से आ रहे हैं, दोनों इंक्लाइंड, और क्या दोनों स्लाइड हो रहे हैं साथ, है ना। तो ए दूसरा वाला अगर हम देखें, अब बताइएगा ये 30 डिग्री है ना, दूसरा वाला जो ब्लॉक होगा जो कि 2 kg का, उस पर नॉर्मल ऐसे लग रहा होगा, और ये जो आएगा वो कितना आएगा बेटा 2g कितना आएगा sin 30, और पीछे की ओर क्या लग रहा होगा f1, ये भी कितने से नीचे पीछे की आ रहा होगा, a से नीचे की ओर आ रहा होगा। क्लियर है क्या? f1 f2 मालूम, मैं एक क्वेश्चन बना के दूंगा, आपको सॉल्व करना होगा। अब बताइए आगे की ओर आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि 4g sin 30 माइनस f2 इक्वल टू 4a। ठीक है, f1 और f2 दोनों मालूम है अपने को, है ना। बोलो क्या मिल जाएगा, a मिल जाएगा यहाँ से, f1 f2 मालूम है अपने को। ठीक है, कुछ छूट गया, पीछे की ओर एक और है ना यहाँ पे, ये n माइनस f2 इक्वल कितना हो जाएगा 4 इंटू a, इस वाले पर ये भी नीचे आ रहा है, इसका मतलब कितना हो गया 2g sin 30, नीचे पीछे दो लोग लग रहा है n और माइनस f1, और ये आ जाएगा 2 इंटू a। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, अगर अपन दोनों को ऐड कर दें तो n से n कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, f1 f2 पहले अपने को मालूम है, डिवाइड कर दीजिए, तो a इक्वल टू आ रहा है, देखिए 4g sin 30 प्लस 2g sin 30 माइनस f1 माइनस f2 बाई कितना आ जाएगा 6, 4a प्लस 2a। तो बुक्स में शॉर्ट ट्रिक्स भी लिखा रहता है कि स्लाइड हो ही रहा है तो ड्राइविंग फोर्स कितना हो गया दोनों, ये भाई इसका 2g sin 30 और उसका 4g sin 30, वो ड्राइविंग फोर्स हो गया। पीछे की ओर कौन लग रहा है, काइनेटिक, उसको माइनस कर दीजिए, अपॉन क्या कर दीजिए, किसको खींच रहे हैं वो लोग, दोनों मासेस को मिलके इस सिस्टम की तरह एक्ट कर रहा होगा। कितना हो जाएगा, मास कितना हो जाएगा 6, डिवाइड कर दिया, आंसर ले लीजिए। क्लियर है क्या? यस। चलो अगला क्वेश्चन देखो, प्लीज़ कवर कर लीजिए इसको, फिर बात करते हैं। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं देखिएगा 127, ध्यान दीजिए बच्चों, 127 ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर यह हुआ कहानी कि यहाँ पर उन्होंने बोला कि एक वर्टिकल वॉल है और फ्रिक्शन है वहाँ पर, ये यहाँ पर आया
ठीक है, इसका मास m दिया हुआ है और यहाँ पर एक फोर्स लगाया जा रहा है mg और ऐसे फोर्स लगाया जा रहा है mg/2। ए दिया है क्या, कुछ और दिया है, ए दिया है। अ ब्लॉक प्लेस्ड अगेंस्ट द वर्टिकल वॉल इज इन इक्विलिब्रियम। ब्लॉक कहीं जा नहीं रहा, ध्यान रखिएगा, है ना। mg का फोर्स ऐसे लगा रहा है, ऐसे, जो हम f बोलते थे ना उसको mg बोल दिया उन्होंने। कह रहे हैं द मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज, तो कह रहे हैं मिनिमम जो है म्यू की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर। बहुत सिंपल सी बात है, आइए समझते पहले क्वेश्चन को। यहाँ पर ध्यान दें, ये मैं इसको फिलहाल के लिए f बोल दिया, मेरी बात समझ में आ जाए। ये ऐसे है, यहाँ से एक फोर्स f लग रहा है, स्वाभाविक सी बात है ब्लॉक के थ्रू इस पर एक नॉर्मल लग रहा होगा और वॉल पे, और वॉल एक इस पर नॉर्मल लगा रही होगी, ठीक है। क्योंकि ऐसे में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि जो f होगा वो किसके बराबर होगा, n के बराबर होगा। उसके बाद अगर हम बात करें नीचे की ओर एक mg का लग रहा है, जैसे mg, और एक चूँकि आप नीचे से और फोर्स लगा रहे हैं mg/2, ठीक। तो यही mg और mg/2 ही रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, इसको नीचे खींचने के लिए, बोलो है ना। तो एक प्रकार से देखा जाए तो ये जो mg प्लस mg/2 है वह एक प्रकार का ड्राइविंग फोर्स है, एफ डी इज अ ड्राइविंग फोर्स, ठीक। अब उन्होंने क्या बोला कि ब्लॉक नीचे कहीं जा ही नहीं रहा है, मतलब रेस्ट में है, तो पक्का है पीछे जो काम कर रहा होगा वो स्टैटिक काम कर रहा होगा। ब्लॉक स्लाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है कि जो पीछे स्टैटिक है वो कितना, इसकी वैल्यू कितनी है, f के बराबर ही होगी। अगर कोई भी ब्लॉक दूसरे सरफेस स्लाइड नहीं होता तो वहाँ पर जो ड्राइविंग फोर्स होता है और जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होता है, दोनों की वैल्यू आपस में क्या होती है, हमेशा इक्वल होती हैं, ठीक है। अब आ जाइएगा यहाँ पर ये f हो गया, ये कितना आ गया यार, ये मेरे हिसाब से 3mg/2 और ये f हो गया। बोलो क्लियर है क्या, आ जाइए। f क्या होगा, f होता है म्यू इंटू n, और ये हो गया म्यू, n जो है वो f के बराबर है f। अब मुझे बताइए, तो ये 3mg/2 म्यू पूछा है, f उन्होंने दे के रखा mg, तो mg से mg कैंसर, म्यू इक्वल टू 1.5। कुछ मुझे मिस्टेक लग रहा है क्वेश्चन में, कैलकुलेशन मिस्टेक लग रहा है, कहीं चेक कर लो एक बार, चेक कर लो। ये f लगा, नॉर्मल लगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कहाँ दिया है, ठीक है। अरे यार ये देखो ना, यहाँ गड़बड़ है, ये mg ऊपर लग रहा था ना, तो ड्राइविंग क्या होगा, ये होगा ना, कितना हो जाएगा, ध्यान रखा करिए, mg/2। उन्होंने कहा सारा 1 से ज़्यादा, म्यू की वैल्यू 1 से ज़्यादा कहाँ आ गई, 1 ज़्यादा होती ही नहीं है, ना कहीं मिस्टेक हो गया है, तो ये हो गया, ये म्यू n। अब सही है, बताओ, चेक कर लिया करिए। तो हमारा कहना है भाई कभी कोई चीज़ गलत दिख जाए अलग बात है, बट कंसेप्ट नहीं गड़बड़ होना चाहिए, है ना। तो म्यू है, जो f है वो किसके बराबर हो जाएगा, f की वैल्यू, ये हमने इसी को बोला था ना, क्वेश्चन में mg दिया हुआ था, तो मैं सपोज कर लिया था, तो mg से mg कैंसर, म्यू इक्वल टू 1/2, दैट इज़ योर 0.5। ये 127 कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं 128 की, ठीक है बच्चा। कपड़ा कहाँ गया भाई, ये रहा। अगर हम बात करें 128, इसमें अगेन एक डायग्राम है, तो पहले हम डायग्राम बना लें, फिर मैं क्वेश्चन को रीड करूंगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये घूमता हुआ आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे लगा है, ये ऊपर जा रहा है, और कुछ वैसे यहाँ बांध दी गई है। एक ब्लॉक है, ये ऐसे, हम नाम पढ़ लेते हैं, ठीक है। मास है 4 kg 12 kg, इस वाले का मास दिया है 4 kg, इस वाले का मास दिया है 12 kg, ध्यान दीजिएगा, है ना। एंगल 30 डिग्री, ध्यान दो। कह रहे हैं कैलकुलेट द एक्सलेशन ऑफ मास 12 kg। ये जो 12 kg है इसका क्या निकालना है, एक्सलेशन निकालना है। कह रहे हैं कैलकुलेट द टेंशन इन द स्ट्रिंग कनेक्टेड 12 kg
मास, ठीक है। तो 12 kg मास, यहाँ था टेंशन पूछ रहे हैं यहाँ का, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। कोई फ्रिक्शन उक्शन है क्या? नहीं, फ्रिक्शन कहीं नहीं है, कोई बात नहीं। अब चलो हो जाएगा, चलो देखते हैं। सबसे पहले जब मैंने बताया था ऐसे क्वेश्चन में फटाक से करिए, बताइए 4 kg और 12 kg का जो एक्सटेंशन होता है उनमें रिलेशन निकाला करिए। क्या सिखाया था याद है? ये सपोज करो कि A1 से ऊपर जा रहा है, ये तो पुल्ली से कनेक्ट है तो रेस्ट ये और ये बात कर लेते हैं। अगर ये वाला ब्लॉक A2 से नीचे आ रहा है तो स्वाभाविक सी बात है, तो बता चुका हूँ मैं आप लोग को, है ना। तो ये वाला और ये वाला पॉइंट भी A2 और A2 से नीचे आएंगे, ये रेस्ट 0। ये आगे की ओर गया तो माइनस ऑफ A1, ये 0, नेक्स्ट 0, और ये नीचे आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये नीचे तो प्लस ऑफ A2, ये भी नीचे तो प्लस ऑफ A2 प्लस यहाँ से 0 इक्वल टू 0। मेरे हिसाब से 2A2 इक्वल टू A1। ये सबको आता भी होगा, शॉर्ट ट्रिक्स में बात ही नहीं करना चाहता अभी, ठीक है, ताकि बच्चों को समझ में आए कि क्या कर क्या रहे हैं। देखो ये बताओ, अगर मैं A2 को A सपोज कर लूँ तो स्वाभाविक सी बात है कि 2A इक्वल टू A1 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पर ये बोल दूँ कि भैया यहाँ पर जो टेंशन है T है, यहाँ का टेंशन भी T है, यहाँ का टेंशन भी T है, और नीचे का कौन काम कर रहा होगा? मेरे हिसाब से 4G साइन 30 काम कर रहा होगा, ठीक है, और यहाँ पर ये 4G कॉस 30 काम कर रहा होगा। अब ये जो है 4 kg का ब्लॉक ये ऊपर की ओर जा रहा है, तो कौन खींच रहा होगा? T माइनस 4G कितना हो जाएगा? बोलो बेटा, 4G साइन 30 इक्वल टू MA, मतलब 4 इंटू A1। तो 4 इंटू A1, व्हाट इज A1? कहाँ गया? A1 कितना है? 2A है। तो T माइनस 4G साइन 31/2 4, और A1 जो है आपका वो 2A है, तो वो हो जाएगा 2A T2, और ये 2G इक्वल टू ए आ जाएगा 8A। ये फर्स्ट इक्वेशन। अगर हम बात करें इस वाले ब्लॉक की, ये 12 kg है, तो नीचे काम करेगा 12G, ऊपर काम करेगा 2T, TA है और TA है। ब्लॉक आ रहा है नीचे कितने से? A2 से नीचे आ रहा है, सही है बेटिया। यहाँ पर देखा जाए तो ये 12G माइनस और 2T इक्वल टू 12A2, और A2 को अपन ने क्या बोल के रखा है? A बोल के रखा है। तो ये 12G माइनस और 2T इक्वल टू 12 इंटू A, दैट इज़ योर सेकेंड इक्वेशन। अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट में 2 का मल्टीप्लाई करके सेकेंड से ऐड कर दूं तो T से T कैंसिल हो जाएगा, इजली A निकल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखा जाए इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई 2 और प्लस ऑफ 2 कर दो, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, 2T माइनस 4G इक्वल टू 16A। ऐड हो रहा है 12G माइनस ऑफ 2T इक्वल टू 12 है, देखते रहिएगा, है ना। T से कट गया, 12 इतना 8 आ रहा है, क्या 8G, ये कितना है? 28 है, 28A। तो A इक्वल टू 8G/28, है ना। 4 2 जा 7 जा, ये आ जाएगा 2G/7। किसका पूछा है उसने? A2 का पूछा है, इसी ब्लॉक का पूछा है। A2A आ रहा है तो ये आ गया, और पूछा है टेंशन कितना होगा, टेंशन T तो निकाल लो पहले, है ना। देखो ये बताओ, पहले ध्यान दो, यहाँ पर T कितना है? कहाँ गया? T पे निकालो, तो वैल्यू डालो पहले, हाँ इसमें डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। T माइनस 2G इक्वल टू 8A, T इक्वल टू 2G प्लस 8, ये जो हो गया वो 2G/7, 8 16 16 14, 14G प्लस 16G/7, T कितना? 28 नहीं 30 लग रहा है, 30 है, 30G/7 ये हो गया। क्लियर है? हमें T नहीं निकालना था, हमें यहाँ का टेंशन निकालना था, तो वो कितना हो जाएगा? 2T, तो उतना हो जाएगा 60T हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ का टेंशन पूछा है ना, यहाँ 12 kg टेंशन यहाँ जो लग रहा है, यहाँ वाला, तो T प्लस T कितना हो जाएगा? 2T, तो आंसर कितना आ जाएगा? 60G आ जाएगा 2T में, है ना। और A कितना है? इसका एक्शन कितना है? A2 का A, तो A2 का A, मतलब आंसर होगा 2G/7 एक्सलेशन, और टेंशन हो जाएगा 60G। ये वाला आंसर मेरे हिसाब से है आपका B ऑप्शन है इसका, 60G/7 टेंशन।
भाई ये टी है मगर यहाँ का निकालना है तो टी प्लस टी कितना हो जाएगा, 2t हो जाएगा ना। चलो तो ये जो है आपका 128। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के 129। देखिए लिखा है अ कन्वेयर बेल्ट इज मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। जैसे आप कहीं गए होंगे रेलवे स्टेशन पर, ठीक है, एयरपोर्ट वगैरह पर, ठीक है, जो अपना बैग लेके जाते हैं आप तो चेकिंग होती है, अगर आपने कोई ध्यान दिया हो तो उस पर एक बेल्ट ऐसे बना रहता है, ऐसे बेल्ट, उसी बेल्ट पे अपना सामान पर रख देते हैं धीरे से, ऐसे बेल्ट चल रहा होता है उसी पे बोलते हैं भैया रखो चेक होगा, मशीन जाता है वो धीरे से, है ना, उसी की बात कर रही है। तो कह रहा हूँ कितने से मूव कर रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड। जो बेल्ट है, ये बेल्ट है पूरा, ये 2 मीटर पर सेकेंड से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। आगे कहानी ये है अ बॉक्स इज जेंटली ड्रॉप्ड ऑन इट, मतलब बॉक्स है, इंसानों तो रखिएगा, आराम से रखिएगा उसके ऊपर लेकर बॉक्स को, ये नहीं कि क्यों ऐसा कह रहे हैं, जब आप ऐसे फेंक देंगे तो उसके ऊपर ऑलरेडी क्या कर दिया आपने, रखते वक्त उसको ऑलरेडी अपने वेलोसिटी दे के रखा हुआ था, तो ऐसे नहीं रखना, जेंटलमैन टाइप, धीरे से ड्रॉप कर देना, धीरे से, ये ठीक है। आगे कहानी ये है द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन देम इज 0.5। जो आपका बैग है और जो बेल्ट है इनके बीच का जो म्यू है वो दिया हुआ है 0.5। करें द डिस्टेंस दैट द बॉक्स विल मूव रिलेटिव टू बेल्ट बिफोर कमिंग टू रेस्ट ऑन इट। तो कह रहे हैं कि जो बॉक्स है वो बेल्ट के ऊपर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है, रुकने के पहले, ठीक है। तो पहले कहानी समझते हैं कहा क्या रहा है। तो समझो अगर ध्यान से देखो तो ये चीज़ आगे की ओर मूव कर रही है, कितने से, 2 मीटर पर सेकंड से। तो मैं इसको कह देता हूँ कि यू बेल्ट दिया है, बट आपने इसको जेंटली धीरे से रखा हुआ है, तो जो यू बॉक्स है, इनिशियल की बात हो रही सब, यू बॉक्स 0 होगा, ठीक। इसके ऊपर रखा है आपने, इसको इसके ऊपर रखा है, ध्यान रखिएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, यू बॉक्स विथ रेस्पेक्ट टू बेल्ट निकालता हूँ, मतलब इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉक्स विथ रेस्पेक्ट टू बेल्ट निकालता हूँ। तो ये क्या आएगा भाई, बॉक्स तो इसी पर स्लाइड हो रहा है ना बेटा, तो ये क्या आ जाएगा, यू बॉक्स माइनस क्या हो जाएगा, यू बेल्ट। यू बॉक्स कितना है, 0, भाई आपको जेंटली रखना है ना, माइनस बेल्ट कितने से मूव कर रहा है, 2 से, तो आंसर आ गया -2 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये है कि जब इसको रखा गया, कोई बंदा अगर इस बेल्ट पे खड़ा हो, ऐसे सिर्फ खड़ा हो, और वो इस बॉक्स को देखेगा तो बोलेगा भैया 2 से इस तरफ जा रही है, बेल्ट के अपोजिट। बोलो क्लियर है क्या, ठीक। अब कहानी पकड़ो। जो ही आप इसके रखे तो आपने देखा कि इसके अंदर वेलोसिटी है, बेल्ट पे बैठ के बॉक्स को देखा तो इनिशियल वेलोसिटी है कि नहीं है, ठीक है, वो भी इधर है, तो इस पर क्या काम करेगा, एक फ्रिक्शन काम करेगा, ये इसके ऊपर स्लाइड होगा, तो जो ये फ्रिक्शन काम करेगा, एक मिनट की अलग डायग्राम बनाता हूँ, इस बॉक्स के ऊपर, ठीक है, जो फ्रिक्शन काम करे, जो कि बेल्ट लगाएगा वो इस तरफ होगा, वो भी काइनेटिक नेचर का होगा। पल्ले पड़ी, यस। वो करेगा क्या, वो इस बॉक्स की वेलोसिटी को धीरे धीरे क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ध्यान रखिएगा। और बॉक्स इस बेल्ट के ऊपर भी क्या हो रहा है, एक फ्रिक्शन लगा रहा है ये, लेकिन इस बेल्ट में नीचे एक मोटर लगी हुई है, तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो बेल्ट को कहीं कहीं रोक रहा है, लेकिन नीचे इसके बेल्ट पे क्या लगे, नीचे मोटर लगी होती है, तो क्या करता है मोटर, वो एक्स्ट्रा क्या करता है, पावर सप्लाई कर देता है, जिससे क्या होता है, उसकी स्पीड मेंटेन रहती है, किसकी, बेल्ट की, ठीक है। अब कहानी इसकी बात आई, बॉक्स की वेलोसिटी को ये काइनेटिक फ्रिक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। बोलो है ना, कब तक करेगा, जब तक कि इस बॉक्स की वेलोसिटी बोला मैंने, बेल्ट के बराबर ना हो जाए, या दूसरी भाषा में बोले बॉक्स की फाइनल वेलोसिटी, बॉक्स की फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू बेल्ट क्या ना हो जाए, 0। क्योंकि जब नीचे वाले सरफेस की वेलोसिटी ऊपर सरफेस वेलोसिटी आपस में इक्वल हो जाती है तो ऊपर वाला स्लाइड होना बंद हो जाता है, ठीक है। आइए कहानी को पकड़ते हैं। एफ के क्या होता है बच्चों, म्यू के इंटू एन। म्यू के दिया है, जो म्यू है ना वो म्यू के ही दिया हुआ है, तो 0.5, एन कितना होगा, mg। इसका मास कितना है, बॉक्स का मास दिया है कि कट जाएगा, नहीं दिया, मतलब कटेगा कहीं ना कहीं। बॉक्स के मास को पर m मान लेते हैं, तो m इंटू जी हो गया, ठीक है। n नॉर्मल ऊपर, mg नीचे, तो n
ठीक है, वो नहीं देने पीछे कहीं ना कहीं आखिरी में कट जाएगा वो चीज़, कौन, m है ना। अब बताओ, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू ए, कट्टी पिट्टी करो तो a इक्वल टू आ गया 0.5 इंटू जी, ओवरऑल हो गया यह g/2। इसका मतलब ये है कि एक काइनेटिक फ्रिक्शन के थ्रू इस बॉक्स में एक एक्सेलरेशन आ गया है g/2, इसकी वेलोसिटी कंटिन्यू क्या कर रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक, अब अक्कल लगाओ, समझना। तो फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉक्स विथ रेस्पेक्ट टू बेल्ट, अगर वो 0 हो गया तो ये बॉक्स इस बेल्ट पे रुक जाएगा, खत्म बात। बोलो है ना, या दूसरी भाषा में बोले, बॉक्स की वेलोसिटी जो ही क्या हो जाएगा, बेल्ट के बराबर हो जाएगी, ये बॉक्स इस पर स्लाइड होना बंद हो जाएगा। तो आपकी मर्जी, आपको जैसे मन का वैसे सॉल्व करना है। पहले इसे सॉल्व करते चलिए। बताइए v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी। क्लियर। अब बताइए इस पे क्या है, ये तो क्या हो जाएगा, v बॉक्स ऑब्लिक बेल्ट, ये बॉक्स ऑब्लिक बेल्ट, ठीक है। बताओ ये कितना, 0, ये -2 प्लस ये कितना, ये g/2 और ये t, ख़त्म का। बताओ t कितना आ रहा है, t 4/g, यानी ये 4/10, यानी 0.4 सेकेंड के बाद वो रुक जाएगा। देखिए कलेक्शन मिस्टेक ना होने पाए मुझसे, वो चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिएगा, ठीक है। अब उन्होंने पूछा है बॉक्स इस बेल्ट पर कितना क्या हो जाएगा, चलेगा रिलेटिव, उसके रिस्पेक्ट में, बेल्ट के रिस्पेक्ट में रिलेटिव निकालना है। सिंपल है, वो देखो जरा, ये देखो, इतने सेकंड पूछा, क्या कितने सेकंड पूछा है, क्या पूछा है, नहीं मीटर डिस्टेंस पूछा है, मीटर डिस्टेंस नहीं पूछा है, उस डिस्टेंस पूछा है, टाइम नहीं पूछा है। अच्छा अब बताओ क्या करोगे, जरा देखो, एस रिलेटिव, ये थर्ड वाला यूज़ करें क्या, देखिए ना, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये कितना, रिलेटिव वाला 0 हो जाएगा, ये वाला है कितना, -2 का स्क्वायर, और ये कितना है 2 इंटू, बोलो बेटा, यस, वेलोसिटी के अपोजिट लग रहा है ना, कितना, ये रहा, कितना आ जाएगा, -g/2, अपोजिट लग रहा है ना, s निकालना है, s रिलेटिव निकालना है, 2 2 ज़ा 4, ये 2 से 2 कट गया, जो s रिलेटिव आ रहा होगा वो 4/g, आंसर आएगा 0.4 मीटर। चेक कर लीजिए, 0.4 मीटर, यस, कहाँ है 0.4 मीटर, ऑप्शन इज योर फर्स्ट, यस। तो आपका 129 हो गया। क्लियर है क्या, ठीक है। थोड़ा सा 5 मिनट का इंटरवल ले लीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं।